भ्रष्टाचार का अजब खेल, एक गिरफ्तार तो एक बरी। नमस्कार, मैं श्रुति दुबे और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और भ्रष्टाचार का एक ऐसा ही ज्वलंत मुद्दा मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ पुलिस है। जी हाँ, सही सुना आपने। एफआईआर होने पर पुलिस ही गिरफ्तार करता है और फिर मामले में लीपापोती कर 22 जन बरी भी करा देता है। वाराणसी में शुक्रवार के दिन ऐसे ही दो शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हुई, जो एक आम नागरिक को सोचने पर मजबूर कर देता है कि जाएं तो आखिर जाएं कहां। वाराणसी के कबीरचौरा जालपा देवी निवासी राजकुमार गुप्ता ने सिगरा थाने में फ्रॉड का एक केस दर्ज कराया था। इस मामले में और आगे प्रकाश डालते हैं। इस मामले की विवेचना सोनिया चौकी इंचार्ज महेश सिंह कर रहे थे। कार्यवाही करने के एवज में महेश सिंह 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। जब राजकुमार ने रुपए देने से मना किया तो दरोगा फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। फिर राजकुमार ने एंटी करप्शन में शिकायत की, जिसके बाद एंटी करप्शन ने 5000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर दरोगा को जेल भेज दिया। इस मामले में आइए और आगे प्रकाश डालते हैं और आपको रूबरू कराते हैं इस घटना से। हाँ, आपका नाम बताइए सर। राजकुमार गुप्ता। राजकुमार जी, ये कैसे ये चौकी इंचार्ज पकड़े, क्या मामला था? मामला ये था कि मैं कोरियर कंपनी में काम करता हूँ, ओवरनाइट एक्सप्रेस लिमिटेड। वो प्लाट नंबर 12 भगवान दास नगर कॉलोनी सिगरा पे स्थित है। इसका मतलब हेड ऑफिस जो है, तो मैं उसी कोरियर कंपनी का फ्रेंचाइजी मैंने ली हुई थी, एजेंसी समझ लीजिए। तो उसी कंपनी में काम करते हुए मैंने, चूँकि जो है डिलीवरी का काम मेरा था, तो मैंने अपने अंडर में एक तो लड़के को रखा हुआ था। वो डिलीवरी जाके करवाता था और रिसीविंग वगैरह लाके हमको देता था। उसका नाम है ध्रुव रंजन मुखर्जी, वो जगमबाड़ी में रहता है। तो 2-2.5 साल तो उसने ठीक ठाक काम किया, और उसके बाद फिर कुछ मन में खोट आई होगी, तो उसने जो है फिर मेरा पार्सल ले तो जाता था, लेकिन जहाँ पहुँचाना होता था वहाँ न पहुँचाकर वो कहीं और पहुँचा देता था, मतलब बेच देता था या जो भी करता हो। तो इस तरीके से उसने साल भर में जो समझिए कम से कम 12-13 पार्सल जो हमारे गायब किए। और फिर रिसीविंग फर्जी लाके हमको देता था, या कभी नहीं भी देता था तो कहता ये था कि ठीक है, लाके हम आपको दे देंगे। तो अब जो है फिर ये सारी पार्टियों ने जब शिकायत की, जिसका मतलब माल नहीं पहुँचाकर शिकायत करेगा ही, तो धीरे धीरे ये मामले खुलने शुरू हुए। तो जब खुलने शुरू हुए तो फिर 1, 2, 4, 6 करके 10-12 मामले सामने आ गए। तो फिर हम लोगों को शक हुआ, भाई ये आदमी हमारा ही गलत है। हम लोग इस पर काफ़ी विश्वास करते थे, इसीलिए देते थे। अब वो सारी बनारसी साड़ियों के पार्सल ही गायब करता था, जो महंगे थे। अब ले दे के कुल मामला समझिए 10-15 लाख का हो गया। फिर आपने क्या किया उसके बाद? तो फिर हमने उसके ऊपर केस कर दिया। तो केस करने पे जो है विवेचना ही हमारे इंस्पेक्टर साहब ही कर रहे थे, महेश सिंह जी। तब इसी सिलसिले में फिर इनकी डिमांड होने लगी। अब इस सिलसिले में हुआ ऐसा कि हमारा जो कंपनी ने 1.5 साल से सारा पेमेंट रोक रखा है। माने हम काम जो करते हैं कंपनी के लिए, तो उसका पेमेंट मेरा चेक द्वारा आता है, तो वो 1.5 साल से बिल्कुल एक भी पैसा मेरे पास नहीं आया। तब इस समय मेरी हालत बड़ी खस्ता थी। तो अब इनकी डिमांड हुई, तो मैं इनकी जब डिमांड हुई तो मैंने जब भाई रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मेरी ऐसी ऐसी हालत है। मैंने सारी बातें इनको बताई, समझाई, लेकिन ये माने नहीं। इन्होंने कहा डिमांड किया, इन्होंने ये कहा देखिए इतना लंबा आपका केस है, उसी हिसाब से अगर आप नहीं काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम लोगों को भी तो भाई कुछ दौड़ भाग करनी पड़ती है, वो सब विवेचना वगैरह करनी पड़ती है। हमने कहा सर बात ठीक है आपकी, लेकिन हमारी स्थिति आप देखिए, हमारा काम करिए भाई, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे ही आपको। लेकिन इन्होंने कोई हमारी बात नहीं मानी और बिल्कुल जो है एकदम स्ट्रिक्ट थे। हमने फिर ऐसा किया कि हम थक हार के चले आए घर। तो एक दिन इनका फ़ोन आया मेरे घर पे कि ऐसा है गुप्ता जी, मैंने उसकी गिरफ्तारी कर ली है, उस लड़के की, ध्रुव रंजन मुखर्जी की। तो अब आप आके हमसे तुरंत मिलिए। तो मुझको जाना पड़ा मजबूरन। तो मैं गया, तो फिर हमने कहा कि अब जा रहा हूँ तो खाली हाथ क्या जाएँ। तो हमने 500 रुपया भाई किसी से मांग के हम लेके गए थे साथ में। तो सर मिले, उनका देखिए मैंने आपका काम कर दिया, अब आप भी हमारा काम कर दीजिए। मतलब इसी तरीके से जो है भाषा चल रही थी। तो मैंने कहा सर ठीक है भैया, फ़िलहाल मेरे पास 500 हैं, अगर आप फ़िलहाल स्वीकार कीजिए। और फिर होली बीत जाती है, मतलब ये 19 तारीख की घटना है, 19 मार्च की। कितने के डिमांड किए थे आपसे? वो उन्होंने गोलमोल ही शब्द इस्तेमाल किए थे, कोई ऐसे खुल के नहीं बोल रहे थे। वो बस ये बोल रहे थे भाई देखिए इतना लंबा आपका केस है, उसी हिसाब से आप जो है डिमांड कीजिए, उसी हिसाब से आप हमारा काम कीजिएगा। अभी कितना पैसा? मैंने जो है CPIB के लोगों से संपर्क साधा, मैंने क्राइम प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो इन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। भाई इस ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा और आपको परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी। तो ये सारी बातें थी। कितना पेमेंट आपने आज इनको किए हैं? फ़िलहाल हमने इनको 5000 किया था। फिर क्या हुआ?
तो फिर मैंने वही टीम हमारी साथ में थी, तो फिर जब इन्होंने पैसे लिए तो उसके बाद गिरफ्तारी इनकी हो गई जी। मीडिया से बात करते राम सागर प्रभारी निरीक्षक एंटी करप्शन वाराणसी। आपका नाम क्या है? राम सागर, प्रभारी निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी। सर आज जो अरेस्ट किया गया क्या मामला है? मामला ये है कि एक राजकुमार गुप्ता हैं कुरियर कंपनी के, इनके माल का गबन हो गया था, जिस पर इन्होंने एक मुकदमा लिखाया हुआ था। मुकदमे की विवेचना चौकी इंचार्ज सोनिया कर रहे थे और उस मुकदमे की विवेचना में कार्यवाही करने के लिए उससे 5,000 रुपये रिश्वत कर रहे थे। वो रिश्वत नहीं देना चाहता था, बल्कि उनको रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता था। और इसी उद्देश्य से भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी इकाई में मुझे एक प्रार्थना पत्र लिखित कर दिया था, जिसकी मैंने जांच करवाई थी गोपनीय जांच से बाद में सच्चाई मालूम होने पर संगठन के उच्चाधिकारियों को सूचना देते हुए वहां से ट्रैप टीम का अनुमोदन लिया गया और ट्रैप की अनुमति ली गई। टीम में प्रभारी श्री विनोद कुमार यादव को बनाया गया। इनके अलावा 2 निरीक्षक और श्री अशोक कुमार सिंह, श्री संतोष कुमार दीक्षित, मुख्य आरक्षी नरेंद्र कुमार सिंह, विजय नारायण प्रधान और आरक्षी सुनील कुमार यादव को रखा गया। टीम को भेजा गया कार्यालय से वहां जाकर के सोनिया चौकी में रिश्वत लेते हुए चौकी इंचार्ज श्री महेश सिंह पकड़े गए। क्या बरामद हुआ इनके पास? और जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत थाना कैंट में मुकदमा पंजीकृत उप निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव द्वारा कराया गया। 5,000 रुपये जी 5,000 500 रुपये के 10 नोट हैं, कुल 5,000 रुपये जो इंस्पेक्टर श्री विनोद यादव ने उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। सर अभी उनसे भी बात की गई है, पकड़े जाने के बाद बात की गई तो उन्होंने कहा कि मिठाई देने के लिए पैसे देने आया है। मिठाई देने के लिए नहीं, मिठाई देना और मिठाई लेना और मिठाई के लिए पैसे लेना भी अपराध है। अगर 5,000 रुपया मिठाई के नाम पर लिया जा रहा है तो ये भी रिश्वत ही है। ये कोई तो वो मंदिर में दान तो नहीं हो रहा। और उन्होंने मुकदमे की विवेचना के लिए पैसे मांगे हैं, तो ये कहना गलत है कि मिठाई के पैसे लिए थे। सच्चाई ये है कि रिश्वत मांगी गई और रिश्वत ली गई, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। इस मामले में इनकी भी जुबानी आइए सुनते हैं। मीडिया से बात करते सिगरा थाने में मौजूद गिरफ्तार चौकी इंचार्ज सोनिया महेश सिंह। जनपद वाराणसी। टीम प्रभारी मुझे निरीक्षक विनोद कुमार यादव, आगे बिल्कुल ऐसी ही एक घटना आज से 10 वर्ष पूर्व चोलापुर थाने में घटित हुई थी। एक कंपनी के मालिक और प्रबंधक के बीच विवाद के एफआईआर की विवेचना चोलापुर थाने के उप निरीक्षक शिव बच्चन सिंह यादव कर रहे थे। मालिक और प्रबंधक ने आपस में सुलह कर लिया। सुलहनामा में यह साफ साफ लिखा है कि पैसे के लेन देन को लेकर मैंने प्रभाकर दुबे व मेरी पत्नी बिंदु मौर्य ने जो अपहरण और कनपट्टी पर कट्टा प्रभाकर व उनके लोगों द्वारा लगाने का आरोप या एफआईआर दर्ज कराया था वह झूठा था। ऐसा मैंने पास पड़ोस के लोगों के बहकावे में आकर किया, परंतु अब मैं अपना सारा जुर्म कबूल करते हुए सारा प्रार्थना मुकदमा जो प्रभाकर दुबे व उनके साथियों के ऊपर लगाया है वह बेबुनियाद व गलत है। जब सुलह की नोटरी कॉपी दरोगा शिव बच्चन सिंह यादव को फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए दिया तो शिव बच्चन सिंह यादव ने साफ साफ कहा कि तुम दोनों लड़ो झगड़ो, पुलिस इतनी खाली बैठी है क्या कि सिर्फ मुकदमा दर्ज करे और फाइनल रिपोर्ट लगाए। फाइनल रिपोर्ट तभी लगेगा जब 1 लाख रुपए दोगे। तब कंपनी के मालिक ने रुपए देने में असमर्थता जताई। तब दरोगा शिव बच्चन सिंह यादव ने गाली गलौज देते हुए पुलिस को परेशान करने के आरोप में उल्टे मालिक और प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाने लगे। तब कंपनी के मालिक ने विजिलेंस में शिकायत की और विजिलेंस टीम ने ट्रैपिंग की कार्रवाई करते हुए शिव बच्चन सिंह यादव को रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उस मामले में 10 वर्ष बाद 23 मार्च 2019 शुक्रवार को वाराणसी के विशेष न्यायाधीश
भ्रष्टाचार निवारण लालचंद ने यह कहा कि एंटी करप्शन द्वारा ठोस सबूत पेश नहीं करने के कारण दरोगा को बरी किया जाता है। इस मामले में आइए और प्रकाश डालते हैं मीडिया से बात करते वादी मुकदमा। श्रीमान जी, आप हमें यह बताएं कि आज के पेपर निकला हुआ है, सबूत के अभाव में घूस लेने का आरोपी दरोगा बरी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मेरी न्याय से भरोसा उठ गया है। ऐसा क्यों है सर? मुझे पूर्ण विश्वास था भ्रष्टाचार, एक उम्मीद जगती है कि किसी भ्रष्टाचारी को हमने गिरफ्तार करवाया था। मुझे आज भी वो 26 अगस्त 2009 का दिन याद है। चोलापुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक दरोगा शिवबच्चन सिंह यादव एक मामले में मुझसे 1 लाख रुपए की फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए 1 लाख रुपया मांगे थे। जब मैंने उनको नहीं दिया तो मुझे वो गाली गलौज दिए, फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए बोले। तंग आकर के मैंने उनसे बड़ा अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि 10,000 रुपया दो मुझे, बाकी मुझे बाद में दे देना। असमर्थ होकर के मैंने विजिलेंस टीम के पास गया, सतर्कता टीम के पास गया, उनको हमने आवेदन किया और आवेदन के बाद सतर्कता टीम ने ट्रैपिंग की कार्रवाई किया। 26 अगस्त 2009 को चोलापुर थाना क्षेत्र में मोहाव पेट्रोल टंकी के पास एक ढाबा है, उस ढाबे पर दरोगा ने मुझे बुलाया कि पैसे लेकर के आ जाओ, नहीं लेके आते हो तो हम तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा घर ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसे ऐसे गंदे गंदे लैंग्वेज का उन्होंने उपयोग किया जो शायद मैं बयान नहीं कर सकता, कह नहीं सकता। बड़ा मुझे अफसोस था। तो मैं लेके गया, 10,000 रुपया उनको दिया और 6 या 7 की संख्या में और विजिलेंस टीम थी जो दूर कैमरा लगा के रिकॉर्डिंग भी कर रही थी, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग घूस लेते हुए सीधे सीधे उनके कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ। और जब उन्होंने हाथ धुलवाया तो दरोगा का हाथ लाल भी हुआ और वहां एक तो नहीं, कम से कम सैकड़ों की संख्या में जनता मौजूद थी। और सब अफसोस तो मुझे इस बात की है कि जो कहा जा रहा है कि सबूत के अभाव में दरोगा को बरी कर दिया गया, मतलब वहां पे जो सैकड़ों जनता थी, क्या वो सबूत नहीं थी? जो मैंने दरोगा को हजार के 10 नोट दिए थे, क्या वो सबूत नहीं थे? यहां पे न्यायालय की क्या गुनाह है? न्यायालय तो वही कहेगा ना जो न्यायालय को दिखाया जाएगा। यहां पे मुझे तकलीफ बस इस बात की है कि पुलिस वालों ने पुलिस वालों की कर दिया। भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें, भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करने के लिए भ्रष्टाचार की जो प्रभारी हैं, जो निरीक्षक है, जिन्होंने इसकी विवेचना किया, उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के न्यायालय को सबूत नहीं दिया और न्यायालय ने सबूत के अभाव में आज ये फैसला सुना दिया। मुझे बहुत तकलीफ है। मैं इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाऊंगा और पुनः न्याय के लिए गुहार लगाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी न्याय मुझे नहीं मिल पाई है। आज दरोगा जो खुशी मना रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ है कि आज जो है भ्रष्टाचार। तो आप चाहते हैं वो दरोगा जी फिर से जेल जाए? नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि दरोगा जी जेल जाए जी। मैं चाहता हूं न्याय मिले। आपको न्याय नहीं मिला? हमें न्याय नहीं मिला। ये न्याय नहीं हुआ कि दरोगा जी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया और मेरे नहीं, मेरे परिवार के कई सदस्यों के साथ खिलवाड़ किया। आज उनके कारण मेरा मार्केट में, समाज में छवि बहुत धूमिल हुआ। आज मुझे इसका न्याय नहीं मिला। आज यदि होता कि नहीं, आरोपी दरोगा घुस लिया था तो मुझे संतुष्टि मिलता, लेकिन आरोपी बरी हो गया, ये कौन सी बात है? और वो भी सबूत के अभाव में। मेरे पास दरोगा की तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरे पास तमाम उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है और तमाम जो जनता थी जिसके सामने दरोगा जी ने घुस लिया था और जो 6 से 7 जो है ट्रैपिंग के अधिकारी गए थे वो मौजूद थे, तो कहां से सबूत नहीं मिला? मैं न्यायालय से ये पूछना चाहूंगा कि सबूत आखिर कहां से नहीं मिला और कौन सा ऐसा अभाव हुआ? और सबसे बड़ी बात, मुझे तकलीफ इस बात की है कि मुझे न्यायालय में नहीं बुलाया गया, एक तरफा फैसला सुनाया गया। मतलब आपको न्यायालय में बिना बुलाए ही फैसला सुना दिया गया? मुझे आज पता चला, जब मैंने सुबह सुबह पेपर में पढ़ा, वो भी मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया कि प्रभाकर तुमने कुछ पेपर में पढ़ा क्या? हमने कहा क्या? कह अरे जिस दरोगा को आपने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कराया था वो बरी हो गया। तब जब मैंने जाकर के अभी हिंदुस्तान का पेपर पढ़ा तब मैं साफ साफ देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो श्रीमान जी, आप इस पर न्यायालय के जो जज ने कहा, इस पर उनको भी आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश क्या दूंगा? न्यायालय धर्म का एक पीठ है,
न्यायालय को जो दिखाया जाएगा वही देखेगा। तो मुझे तकलीफ भ्रष्टाचार निवारण से है कि उन्होंने असली सबूत क्यों नहीं पेश किया। मैं पूछना चाहूंगा, मैं मिलने भी जाऊंगा कि आखिर बगैर मुझे बुलाए यह कैसे हुआ, और तमाम जो सबूत उन्होंने रखा वह पेश क्यों नहीं किया। ये मैं भ्रष्टाचार निवारण केंद्र से जाकर के यथाशीघ्र पूछूंगा और मैं इस न्याय के खिलाफ सुप्रीम हाई कोर्ट जाऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर। सुबह पेपर द्वारा जब कंपनी मालिक को पता चला तो कंपनी मालिक ने कहा कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जी हाँ, उन्होंने सही ही कहा। एंटी करप्शन के पास सारे सबूत थे, पर पुलिस वाले ने पुलिस वाले का ही सहयोग कर एक भ्रष्टाचारी को बचा लिया। न्यायालय तो वही देखेगी जो उसे दिखाया जाएगा। कंपनी मालिक ने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, इस अन्याय के खिलाफ वे जल्द से जल्द हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि भ्रष्टाचार के रखवाले क्या इसी तरह भ्रष्टाचार के सारथी बनकर जनता पर हुकूमत करते रहेंगे? बहरहाल ये सिलसिला यहीं तक। आगे ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ और मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।